के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में जितना प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला किया है। ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास खुलने जा रहे हैं। H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कैनेडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की नहीं बल्कि कन्वेंशन की है, एक बेहतर विश्व के लिए कमिटमेंट की है। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत का संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं, भारत के गरीबों को और सशक्त कर रहे हैं। भारत की आकांक्षाएं अमेरिका अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही हैं। भारतीय कंपनियां भी अमेरिका में $1 बिलियन का निवेश कर रही हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी उद्योगपतियों को लेकर कहा कि भारत में बेहतर अवसर और माहौल है, भारत में बिजनेस आसान है। इतिहास गवाह है, जब जब भारत मजबूत हुआ है तब तब दुनिया मजबूत हुई है। आपके लिए ग्राउंड वर्क कर दिया है, खेत जोतने का काम हमने कर दिया है।
इसमें जो जरूरी होगा वो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब इस ग्राउंड पर खुलकर खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है। और जो खेलेगा वो ही खिलेगा। मुझे विश्वास है आप कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। और मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूं कि आपको भारत में एक बेहतर माहौल मिलेगा, बेहतर अवसर मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी सरकार का कमिटमेंट है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत मजबूत हुआ है तब तब पूरी दुनिया का लाभ हुआ है। ये संकल्प लिया है, मोदी ने नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने संकल्प लिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का, डेवलप इंडिया का। हम भारत में दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहे हैं और हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं। हम भारत के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। 10 साल में भारत, जैसा अभी जॉन ने कहा, दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने इस महामारी का मुकाबला किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिया, वो है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप। और मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की। ये पार्टनरशिप है कंपैशन की, और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। करीब करीब हर सेक्टर में भारत के एस्पिरेशंस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही है। और मुझे एक बात की और खुशी है, भारत की कंपनियां भी अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, इलिनॉय, मिशिगन, यहां बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। उसमें से कुछ महानुभाव यहां मौजूद भी है। इन सब का फायदा कि यहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका के युवाओं को हो रहा है, अमेरिका के किसानों को हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की ये पार्टनरशिप दोनों देशों के हित में है, दोनों देशों के लोगों के हित में भी है। और इसलिए इसको मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बोइंग के सीईओ डेविड एल कैलहॉन से मुलाकात की। साथ ही वो अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से भी मिले। अमेजन के साथ गूगल के सीईओ से भी मिले पीएम मोदी। और इस मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात है। तो सम्मान की बात है। तमाम जो सीईओ यहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। और साथ ही इन तमाम सीईओ का कहना, और खास तौर पर गूगल के सीईओ ने कहा कि अमेरिका की इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना एक सम्मान की बात है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जो ये मुलाकात हुई है सीईओ के साथ, ये देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए धार देने की जैसी है। और अवसर की प्राप्ति होगी, अवसर मिलेंगे, बहुत सारे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने नौकरी देने की बात की है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से आने वाले समय में भारत की पहचान विश्व में एक मजबूत देश के रूप में भी बनाई गई है। तो अमेरिका के वॉशिंगटन में आप देखिए, ये सीईओ तमाम यहां पर जो मौजूद है बैठे, उन्होंने मुलाकात की। और स्टेट लंच के दौरान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय टैलेंट और अमेरिकी तकनीक से भविष्य उज्जवल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका के पास ताकत है और भारत के पास संभावनाएं। ये भविष्य को संवारने की तैयारी है। दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग बढ़ रहा है। इस दौरान कमला हैरिस ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी का स्वागत करना सम्मान की बात है। सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों ने जो गर्मजोशी भरे शब्द कहे, इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एक बार फिर स्टेट डिपार्टमेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले 3 दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एक मत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत प्रेरित करती है। एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ करीब करीब पूरा विपक्ष उस रणनीति के तहत हाथ से हाथ मिला रहे हैं जिससे 2024 के रण में किसी भी तरह बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। और इसी मकसद के लिहाज से करीब 15 विरोधी दल एक मंच पर है। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।